हम सोचते हैं कि अब एक सीट जीतेगा, एक सीट जीत के किससे कैसे साथ मिलिएगा आप सब बताइए। आप तो अलग चुनाव लड़ रहे हैं ना। बहुत अच्छा सवाल। हाँ, तो चोर के साथ मिलिएगा। तो एक मिनट किसके साथ मिलिएगा? हाँ, जवाब देने दीजिए। एक मिनट शांत रहिएगा। एक मिनट शांत रहिए, मुझे जवाब देने। चचा का बहुत बढ़िया सवाल है और झारखंड की जनता का इसका जवाब जाना चाहिए। पहली बात तो ये कि क्या बोल रहे हैं? हम एक सोच रहे हैं कि आप एक जीतिएगा, मान लीजिए जीत गए तो फिर रिलायंस किसके साथ कीजिएगा? सो पहले बताइए। मेरा जवाब सुनिए। पश्चिम जाइएगा कि बीजेपी के साथ आइएगा? तो सुनिए, अब सवाल हो गया, अब मेरा जवाब सुना जाए। कीप साइलेंस प्लीज। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत की जो पूरी डेमोक्रेसी की परिकल्पना है उसमें इस बात को इंगित किया गया है कि एक भी अगर व्यक्ति किसी भी देश के अंदर, हमारे राज्य के किसी भी एक व्यक्ति की कोई समस्या है, किसी भी एक इलाके की, तो अगर वो समस्या सदन के अंदर रखी गई तो बहुमत की सरकार को उस पर विचार विमर्श करना पड़ेगा। हमारे पास 14 सांसद इससे पहले रहे हैं, लगातार आज़ादी के बाद से 14 सांसद रहे। पिछले 10 सालों का ही हम आकलन करते हैं, 10 साल से जयंत सिन्हा जी हमारे सांसद रहे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, थोड़ा लंबा जाएगा ये, कि बड़का गांव के लोगों ने उनसे कहा कि अडानी को हम जमीन नहीं देना चाहते हैं। आप एक सवाल संसद भवन के अंदर उठाइए कि बड़का गांव के लोग 600 एकड़ जमीन अपना कोयला खनन के लिए नहीं देना चाहते हैं। इसी अडानी का विरोध जब ऑस्ट्रेलिया में हुआ तो पूरी दुनिया में खबर बनी कि अडानी का विरोध ऑस्ट्रेलिया में हो गया। हमने अडानी का विरोध 1 साल से बड़का गांव में किया तो उसका कोई खबर नहीं बनता है और हमारे सांसद महोदय जाकर के एक सवाल तक नहीं करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि आप किसके साथ जाएंगे। मेरा सवाल इस बात को लेकर के है कि हम 14 मुखदर्शक और गूंगे सांसद बनाएं, उससे बेहतर है कि 2-4 ऐसे सांसद बनाए जाएं जो झारखंड के मुद्दे और मसले को सदन के अंदर मुखरता से रख सके। यही झारखंड में नहीं हो पाता है, सब तो बिक जाता है ऊपर जाकर वहाँ पे। मेरा जवाब सुन लिया जाए। आपका सवाल मैंने सुना, मेरे जवाब को देखिए, हमारे झारखंड में जितना हमारे झारखंड में जो है सबसे ज्यादा बीजेपी राज किए हुए हैं। ये हमारे आदर्श ग्राम जरबम जो है सो गोद लिए हुए थे बीजेपी, लेकिन ये आदर्श ग्राम का देखिए क्या है, बीजेपी का आती है सो। अब देखिए पानी बाहर नाली में होता है, अतियार रोड में जाता है, ग्रामीण से झगड़ा होता है, लेकिन जो है बीजेपी लेने मतलब जो है सो हवाई बात करते हैं। मोदी ने राम मंदिर का जो है सो खाली करते हैं कि हम हिंदू हैं, ये है, लेकिन बाल दाढ़ी तक नहीं बनाया। क्या सनातन धर्म है मोदी? एक मिनट, नहीं एक मिनट, पूरे झारखंड की जनता को यह स्पष्टता होनी चाहिए कि हम लोग एक दो लोग देखिए, झारखंड की जनता को ये संदेश देना बेहद जरूरी है कि 1 और 2 सांसद सदन के अंदर क्या करेंगे। पहली बात तो ये समझने की जरूरत है कि बहुमत की सरकार के समक्ष अगर 543 सांसद में कोई एक सांसद भी जनता की समस्या को मुखरता से रखेगा तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कोई तानाशाही व्यवस्था नहीं है। जो भी बहुमत की सरकार होगी उस पर निर्णय लेना पड़ेगा। जहां तक हम लोग कहां जाएंगे इस पर सवाल यह है कि हम पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएंगे और हम पहले विश्लेषण करने बोलेंगे कि हमारे विस्थापितों को आप कैसे पुनर्वास देने वाले हैं, हमारे लोगों का जमीन का मुआवजा कैसे देंगे, नियोजन कैसे देंगे, जितना कोयला खनन की परियोजनाओं में हमारे लोग विस्थापित हुए वो कहाँ गए, उस पर एक आयोग बनाओ और पूरे तरीके से झारखंड की जनता की समस्याओं पर पहले एक विश्लेषण होगा, एक आंकड़ा आएगा, एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनेगा और जो हमारी मुद्दों पर सहमति दर्ज कराएगा हम उसके साथ जाएंगे। ये बात कहना चाहते हैं। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in